नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं, या उनका नाम बताइए। निराला जी को कहते हैं, कि अज्ञेय जी को, कि सुमित्रानंदन पंत को, कि जयशंकर प्रसाद को। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। और इन्हें तार सप्तक के जनक भी कहा जाता है। तार सप्तक के जनक भी कहा जाता है। तार सप्तक में 4 सप्तकों की स्थापना अज्ञेय जी द्वारा किया गया, जिसमें प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया गया। इसीलिए 7 कवियों से जुड़े सप्तक को सप्तक कहा गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। हेतु है, कि धातु है, रेणु है, कि रज्जु है। यह रज्जब नहीं है, रज्जु है। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो धातु मीन्स क्या होता है? धातु मीन्स क्रिया होता है। क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो क्रिया क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। रेणु किसे कहते हैं? धूल को रेणु कहते हैं। धूल को रेणु कहते हैं। तो धूल उड़ी, धूल उड़ी। धूल को क्या कहते हैं? धूल को क्या कहते हैं? रेणु को क्या कहते हैं? धूल कहते हैं। तो धूल क्या हुई? धूल उड़ गई, न कि उड़ गया। तो इसलिए यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी कट गया। धातु भी क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो क्रिया भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। और रज्जु मीन्स क्या होता है? रजब नहीं है, रज्जु है। तो रज्जु मीन्स क्या होता है? रस्सी होता है। तो रस्सी कट गई। रस्सी क्या हो गई? कट गई। अगर किसी शब्द को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचानना है तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, तो ज़रूर उसका आंसर मिल जाएगा। रस्सी कट गई। तो यह तीनों तो स्त्रीलिंग शब्द हो गए। हेतु, हेतु क्या है? पुल्लिंग शब्द है। हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारण है। तो कारण क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं, कि प्रेमाख्यान काव्य धारा के, कि नाथपंथी काव्य धारा के, कि रासक काव्य धारा के। तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि संत कबीर हैं। ज्ञान मार्गी के क्या है? संत कबीर हैं। और जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। और इन्होंने पद्मावत महाकाव्य की रचना की है। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में रचित है। अवधी भाषा में रचित है। वो भी ग्रामीण अवधि को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं शब्द पर विशेष फोकस कीजिएगा। कायाकल्प नहीं लिखी गई है, कि रंगभूमि, जयपराजय, या प्रेमाश्रम। तब प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कायाकल्प यह तीनों मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित पुस्तक है, जबकि जयपराजय मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। तो जयपराजय पुस्तक है किसका? तो जयपराजय नामक पुस्तक के रचनाकार राम नारायण पांडे जी हैं।
रामनारायण पांडे जी हैं जय पराजय पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक और के लेखक कौन है? और कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। तो इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर है, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं कि अमीर के खुसरो हैं कि विद्यापति हैं? तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबरदाई को कि हेमचंद्र को? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। और इनके किस रचना पर कहा जाता है मैथिल कोकिल? तो पदावली पर, पदावली नामक रचना पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि पदावली की भाषा मैथिली है। मैथिली भाषा में लिखे हैं पदावली, और इसी अवहट भाषा में उन्होंने कीर्तिलता, कीर्तिपताका आदि रचनाओं को लिखा है। तो कीर्तिलता, कीर्तिपताका अवहट भाषा में है, उसी पर लिखे हैं विद्यापति। देसिल बैना सब जन मीठा, ते तैसन जपहु अवहट्टा। अवहट भाषा की महिमा को बताए हैं कि देश में जो अपने प्रदेश में बोली जाती है जो भाषा, वह बैना के समान मीठा होता है। बैना क्या होता है? जब शादी विवाह पड़ता है या कुछ पड़ता है तो हमारे घर से जो मिठाई दूसरे के घर दिया जाता है उसी को बैना कहते हैं। तो बैने के समान होता है देसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? या प्रकृति का राजकुमार कहीं पूछ देता है, कहीं राजकुमार पूछ देता है, प्रकृति का राजकुमार कवि। जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा या निराला को? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और यह चारों कवि छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं यह चारों कवि। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को कि सुमित्रानंदन पंत को? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। तो कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल चित्रण में कौन से कवि सर्वश्रेष्ठ हैं? रसखान जी हैं कि सूरदास हैं कि तुलसीदास हैं कि मीराबाई हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास वात्सल्य रस के कोना कोना झाँकाए हैं, कि बाल वर्णन में सर्वश्रेष्ठ कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को माना है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर, महाराणा प्रताप या महाराजा बीसलदेव के दरबारी कवि थे या पृथ्वीराज चौहान के? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे इस कारण, या जायसी मत को मानने वाले थे इस कारण, या जायस नामक स्थान के निवासी थे इस कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह बिहारी जी हैं। बिहारी ने शतशई की रचना करके मात्र एक ही कृति से हिंदी साहित्य जगत में अमर होने वाले मात्र एक कवि बिहारी दास थे।
कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? मतीराम को, केशवदास को, चिंतामणि को कि सेनापति को? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है। अज्ञेय जी को कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी के कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कि रामावती द्विवेदी के? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। और यह द्विवेदी युग के प्रमुख पत्रिका सरस्वती के संपादक थे और इसके संपादक उन्होंने इसका भार 1903 ईस्वी में ग्रहण किए। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संस्थापक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? श्याम सुंदर दास नहीं रहे कि नारायण चतुर्वेदी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कि शांति प्रिय द्विवेदी? तो शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे, श्याम सुंदर दास, जबकि श्याम सुंदर दास थे, नारायण चतुर्वेदी थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। गुलेरी जी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। और मात्र 3 कहानी लिखकर हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए और उनके प्रसिद्धि का कारण उसने कहा था नामक कहानी था। चंद्रधर शर्मा के प्रसिद्धि का कारण उसने कहा था नामक कहानी था। और इन्होंने 3 कहानियाँ उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, मात्र 3 कहानी लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और उसने कहा था का मुख्य पात्र लहना सिंह था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। और सुबेदारनी इनकी इस कहानी की मुख्य नायिका थी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? नहीं पूछा है। जन्मेजय का नाट्य, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या सिंदूर की होली? तो सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है सिंदूर की होली। और जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी साहित्य आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है। किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो गद्य काल के नाम से। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। चंद्रकांता है कि चंद्रकिरण है कि सत्यवती है कि बंग महिला है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला है। इनकी कहानी है दुलाई वाली। इनकी कहानी का नाम है दुलाई वाली। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है। और इनका एक दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 22 है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मैथिली शरण गुप्त के या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की थी। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना किए थे और यह राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित महाकाव्य था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दोहा कोश के रचयिता कौन है?
सबरपा हैं, सरहपा हैं, लुइपा हैं या डोम्भिपा हैं। तो दोहा के उसके रचयिता सरहपा हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोदान किसकी कृति है? तो गोजान जगत प्रसिद्ध है रचना और यह उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है और यह मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? कुसुम अंचल की है, शीला झुंझुनवाला की है, मैत्रेयी पुष्पा की है कि गोपाल प्रसाद की है? तो कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? और यह देखिए नाटक विधा की रचना है। बालराज पंडित की है, मुत्रा राक्षत की है, हबीर तनवीर की है कि नागबोडस की है? तो नागबोडस की एक प्रसिद्ध रचना है खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू नागबोडस की प्रसिद्ध कृति है। और चरणदास चोर हबीब तनवीर की रचना है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूषण बिनु न बिराजे ये कविता वनिता मित। भूषण के बिना कविता, आभूषण के बिना, जैसे वनिता माने क्या होता है? स्त्री होता है। स्त्री जैसे स्वाभिमान नहीं होती, इसी तरह भूषण या अलंकार के बिना कविता स्वाभिमान नहीं होती। तो यह किसका कथन है? भिखारी दास का, तुलसीदास का, मतीराम का या केशव दास का? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। केशव दास का यह भक्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? भक्ति कवि, संत कवि, नाथ कवि या सिद्ध कवि? तो ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदी बारिये यह कथन किसका है? रसखान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कि निराला जी का है कि सुमित्रानंद पंत का है? इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है और इन्होंने यह कथन रसखान जी के विषय में कहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इन्होंने राम कथा पर आधारित पौम चरियू या राम का चरित्र, चरियू माने क्या होता है? चरित्र की रचना की है, इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जिस तरह वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, उसी तरह स्वयंभू ने पौमचरियू की रचना की। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध से है कि नाथ से है कि रासो काव्य से है कि जैन काव्य से? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। सिद्ध साहित्य से संबंधित है सरहपा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन अष्टशाप के कवि नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। सूरदास नहीं, कुंभदास, नंददास या सुंदरदास? तो सुंदरदास को अष्ट कवि के अंतर्गत नहीं आता है। अष्टछाप के स्थापना किसने किया? विट्ठलनाथ ने किया। विट्ठलनाथ ने किया और यह वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अपने पिता के 4 कवि और 4 कवि अपने लेकर अष्टछाप की 8 कवियों से मिलित अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नंददास भी अष्टछाप के कवि हैं, कुंभदास भी हैं और सूरदास भी हैं। कुंभदास सबसे वरिष्ठ कवि हैं, सबसे वरिष्ठ कवि हैं। अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कवि कुंभदास को माना जाता है और सबसे छोटे या लघु कवि
नंददास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? प्रहसन के। यह देखिए नाटक के प्रकार हैं, यह नाटक के प्रकार हैं, प्रहसन, रूपक नाटक या गीति नाट्य। तो अंधा युग एक गीति नाट्य है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। आला किस ऋतु में गाया जाता है? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, हेमंत ऋतु में। तो आला वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और आल्हा किस ग्रंथ से संबंधित है? तो परमाल रासु, परमाल रासु से संबंधित है आला, और जिसकी रचना जगनिक ने किया है, जगनिक ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, रणमल छंद, ये दंड नहीं है, छंद है। रणमल छंद के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं, नरपति नाल हैं, कि श्रीधर पाठक हैं, कि जगनिक हैं? तो रणमल छंद के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।